हेलो एवरीवन। एज एट फॉरेक्स एजुकेशन के इस एजुकेशनल सिस्टम में आप सभी साथियों का आज एक बार फिर से वेलकम है। चलिए, सबसे पहले एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले करंट मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो मार्केट की कंडीशंस हैं, हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। बाद में फिर हम हमारे एजुकेशनल कंटेंट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज गोल्ड की। तो गोल्ड में हमारा जो एग्जैक्ट प्लान है वो बाइंग का भी है एंड सेलिंग का भी है, बट उसमें हमने कुछ जोन्स मार्क कर रखे हैं। अगर हमको वो सिनेरियो देखने को मिलता है तो हम उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट में बाइंग करेंगे या इधर हम सेल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर गोल्ड में मैं इस एरिया के अराउंड, जो कि नियर अबाउट 2505 से लगा के 2406 के अराउंड है, इस एरिया के अराउंड मैं मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्लान करूंगा गोल्ड के लिए। और इसी एरिया के अराउंड जहाँ पे आप ये देख रहे हैं 2493 का प्राइस है, इसी एरिया के अराउंड मैं यहाँ पे सेल का प्लान करूंगा अप टू 2480। 100 पिप का टारगेट यहाँ पे और नियर अबाउट 100 पिप का टारगेट जोन टू जोन आप यहाँ तक का भी ले सकते हैं 2515 के आसपास। तो अब इस प्राइस में मार्केट यहाँ अगर हमें मिलती है अभी, क्योंकि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी मार्केट जिस रेंज में है, दिस इज कॉल्ड नो ट्रेड रेंज। यहाँ पे मार्केट में अभी फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इमीडिएट लेवल। हाई रिस्क अगर कोई लेना चाहता है तो वो एक अलग बात है कि जिसको कंट्रोल नहीं आ रहा है तो बस कुछ ना कुछ करना है, वो एक अलग बात है। बट जो प्रोफेशनलिज्म होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो ये आपको एक अपने सर्टेन एरियाज फाइंड आउट करना होते हैं कि आपको किस एरिया पे बाय करना है और किस एरिया पे सेल करना है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है। तो अगर हमारे एजुकेशनल के दौरान मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करके हमें ब्रेक एंड डिटेल्स देती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक एंड डिटेल्स देती है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये दो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम इसको कहते हैं। ये हमारे दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे हमको इंटरेस्ट लेना है मार्केट में कि कहाँ हम ट्रेड में बाइंग या सेलिंग प्लान करेंगे। बिटवीन 2505 से लगा के तो 2493 तक ये नो ट्रेड रेंज है, यहाँ पे ट्रेड नहीं की जा सकती। अगर ट्रेड करेंगे भी तो कहीं ना कहीं हम किसी अनवांटेड एसएल के शिकार हो जाएंगे। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की एक पहचान होती है कि वो क्वांटिटी वाली ट्रेड की बजाय क्वालिटी वाली ट्रेड पे फोकस करता है। तो ये क्वालिटी वाला सेटअप है जो हमने यहाँ पे बताया। मिस्टर सुरेश यादव जी, स्क्रीन पे प्लीज कुछ भी ना करें, आप ही भी डिस्टर्ब होंगे और अदर भी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस। जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस से मैं अभी की जो फिलहाल की कंडीशन है, ये अभी जिस प्राइस पे मार्केट है, देखिए ये अभी बहुत ही ज़्यादा एक हाई रिस्क एरिया में है मार्केट यहाँ पे। और आने वाले वक्त में मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा मतलब मार्केट में कनेक्ट रहिएगा हमसे। चैनल पे आप स्पेशल टोन लगा के रखें टेलीग्राम पर, जिससे कि जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी या हमारा लिंक या कोई भी मैसेज आपको मिले तो आपको लगे कि हाँ, आप को हमारी साइड से मैसेज आया और आप उसको इनिशियल लेवल पे देख सकें। जो भी लोग एक्टिव हैं हमारे फ्री चैनल के अंदर, वो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मार्केट ऑलरेडी ऐसे जोन पे है कि जहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस लेना है यहाँ से। तो मे भी पॉसिबल इसी एरिया से हमको एक अच्छी बाउंस अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। बट अकॉर्डिंग टू अवर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, हमें अभी थोड़ा सा और वेट करने का वो कहता है कि अभी आप इसको इमीडिएट मत करिए, अदरवाइज आप ट्रैपिंग के शिकार हो सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे एक बेहतर प्लान बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी जिस प्राइस पे है, अगर मार्केट यहाँ से, मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हो 192 का, इस 192 से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो, अगेन 191.50 पे आए और फिर यहाँ से ब्रेक एंड रिटेस्ट दे, तब हम यहाँ पर एक बढ़िया सी ट्रेड प्लान कर सकेंगे जस्ट लाइक दिस यहाँ पे। तो विच इज नियर अबाउट 50 पिप का आपका यहाँ पे 30 पिप का या 50 पिप का स्टॉप लॉस होगा और इसको 100 पिप के टारगेट तक, इवन 193 आप सबसे अच्छा टारगेट है 192.80, इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं, जो कि 1:1.5 के नियर अबाउट है यहाँ पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। हमारा सेशन जब तक चलता है, अगर इस बीच में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं भी मिलती है तो आप एंटायर डे में केवल आज के लिए, अगर आपको ये सेटअप्स मार्केट में नजर आते हैं तो आप इसका प्लान बना सकते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड सेटअप है, और ये हमारा गोल्ड अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू अवर सिस्टम नो ट्रेड रेंज में है, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हमको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में होता यही है कि कोई भी पर्सन जब ट्रेड की बारी आती है या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जब भी वो आता है, तो उसका इनिशियल जो माइंडसेट होता है वो इसी बात पे होता है कि यार ये तो 24 आवर्स मार्केट चल रहा है, जब मर्जी चाहे पैसा कमा सकते हैं, जब मर्जी चाहे हम बटन दबा सकते हैं। बट ऐसा टेक्निकली नहीं होता। ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। तो जब ट्रेडिंग में आप अच्छी कोशिशें करेंगे तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप इसमें अनवांटेड कोशिश करेंगे तो अनवांटेड लॉस आपके सामने आ जाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मार्केट में। कुछ ऐसे प्राइजेस होते हैं जहाँ पे हाई रिस्क भी लिया जा सकता है, कुछ ऐसे प्राइजेस होते हैं जहाँ पर आप हाई रिस्क लेकर के भी एक अच्छा प्रॉफिट करते हैं, बट वो सिनेरियोज अभी की मौजूदा कंडीशन में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं फ्यूचर में। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा एनालिसिस है अभी फिलहाल का जीजे एंड गोल्ड में। और जीजे में ऑलरेडी 50 पिप का बाउंस ऑलरेडी यहाँ से हमने आज हमारे जो डेली हमारा सुबह 8 बजे ट्रेड आइडिया वेबिनार भी होता है हमारे प्रीमियम स्टूडेंट के साथ में, जिसमें हमने इस सेगमेंट के बारे में उनको बताया था, और यहीं से मार्केट ऑलरेडी 50 पिप भी अच्छा खासा बाउंस अप दे चुका है यहाँ पे। और हमारा टारगेट्स भी आज का हम प्लान कर रहे हैं कि 192.80 तक यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर आए। तो देखते हैं कहाँ तक हमें इसकी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, आज जीजे क्या रूप दिखाता है वो हम देखेंगे। जीजे मीन्स जीबीपी जेपीवाई को शॉर्टकट में हम जीजे कहते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हम हमारे एजुकेशनल कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी साथियों का वेलकम है लाइव ट्रेडिंग सेशन एंड एजुकेशन कंटेंट में। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन आपको भी फिलहाल प्रोवाइड करी। अब हम चलते हैं हमारे एजुकेशनल कंटेंट की तरफ। तो एजुकेशनल कंटेंट में हम बात करें यहाँ पर, तो आज हम कवर करने वाले हैं मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट, कि मूविंग एवरेज क्या होता है और इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा, जो कि एक आप पुराने ट्रेडर्स हैं या कोई नए बिगिनर्स भी हमारे बीच में होंगे, या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी हमारे साथ में होंगे, कि रोबोट कैसे काम करता है। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर कुछ एमएलएम कंपनीज ने ये बताया है कि आपका एक काम करो, आप हमारा आपका जो पेमेंट है रोबोट पे लगा दो, रोबोट अपना काम करता रहेगा। रोबोट को कुछ लोग एटीएम भी बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन जिसका नाम होता है, या पैसा छापने की मशीन भी कहते हैं, कि रोबोट अपना काम करता रहेगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ और आप उसके बाद अ, अपने लोगों को ज्वाइन कराते रहो और चेन बनाते रहो और आपका काम चलता रहेगा। तो इसी सीनेरियो को हम यहाँ पे उसको भी रिवील करेंगे कि उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है। तो वो क्योंकि रोबोट भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स के नियर अबाउट ही उसका एक पार्ट है, तो हम उसको इसमें भी कवर करेंगे। तो एक अच्छा नॉलेज आपको आज देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं इसको समझने के लिए। अ, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मूविंग एवरेज की। तो हम दोबारा से हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। हम सपोज मानते हैं गोल्ड। गोल्ड में देखिए मूविंग एवरेज क्या होते हैं, आपने भी आप कहीं, क्योंकि एक बिगिनर का जो सबसे पहला जो अप्रोच होता है मार्केट में, वो मूविंग एवरेज से ही उसकी कहानी स्टार्ट होती है। कि कोई उसको बताता है कि 50 का मूविंग एवरेज लगा लो, कोई उसको बताता है कि आप उसमें दूसरा 100 का मूविंग एवरेज लगा लो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको अवॉइड कर दिए, एपिसोड 3 है ये, यहाँ पे इसको हम हाइड कर देते हैं। जस्ट सेकेंड। देखिए आप एक चीज को यहाँ पे नोट कर सकते हैं अपने फ्यूचर नॉलेज के लिए। 3 से 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं। सबसे छोटी जो ट्रेडिंग होती है उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसमें टीएफ, टीएफ का मतलब है टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम यूज की जाती है मेनली M1 मतलब 1 मिनट की टाइम फ्रेम, M5 मतलब 5 मिनट की टाइम फ्रेम, एंड M15 मतलब कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम।
ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने दिन भर में के लिए कोई ट्रेड प्लान करी है कि आप उसको 2 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स या मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए आप उस ट्रेड को होल्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। जिसमें जो टाइम फ्रेम यूज होती है वो टाइम फ्रेम यूज होती है M30, H1 एंड H4। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है जिसमें आप 2-3 दिन तकरीबन आप उसको होल्ड कर सकते हैं और आपकी ट्रेड उसमें आपको बेनिफिट दे सकती है। तो स्विंग के अंदर जो टाइम फ्रेम यूज की जाती है मेनली वो होती है H4, कॉमन रहती है इंट्राडे और स्विंग के लिए, दोनों के लिए। एंड डेली, D1 भी उसको कहा जाता है, डेली की टाइम फ्रेम। ये ज्यादातर टाइम फ्रेम यूज की जाती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग समटाइम इंट्राडे में भी हिट हो जाती है, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग नियर अबाउट सेम सेम ही रहते हैं। क्योंकि अगर से हम पिप की बात करें तो इंट्राडे में नियर अबाउट 40 to 70 पिप का मूवमेंट हो गया, इट मीन इंट्राडे आपका कंप्लीट हो चुका है। स्विंग के अंदर अगर आपका 100 to 150 पिप के आसपास का या 70 to 150 पिप के आसपास का अगर टारगेट हो जाता है, इट मीन आपका इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर एक आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है फॉर अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जिसमें वीक 1 टाइम फ्रेम यूज की जाती है। टाइम फ्रेम जो होती है W1, एंड साथ में यूज की जाती है M1 मंथली टाइम फ्रेम। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशंस रहती है। जितनी छोटी टाइम फ्रेम होगी उतना छोटा स्टॉप लॉस होगा, और जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से जितनी छोटी हमारी टाइम फ्रेम होगी उतना छोटा TP होगा उसी के अकॉर्डिंग, और जितना बड़ी हमारी टाइम फ्रेम होगी उतना ही बड़ा हमारा टारगेट भी होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में हम ये मान करके चलते हैं नियर अबाउट, या स्केल्पिंग में हम मान करके चलते हैं। स्केल्पिंग में जो हमें टारगेट मिल सकता है, मैं पिप्स के रूप में बात करूंगा। एक एक अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं, नियर अबाउट 5 to 15 पिप का स्टॉप लॉस, 15 पिप्स ऑफ SL, एंड 15 to 20 पिप्स या 30 पिप्स के आसपास का TP। ये स्केल्पिंग के अंदर प्लान होता है। इसी तरीके से इंट्राडे में 20 to 50 पिप का स्टॉप लॉस, 50 पिप्स ऑफ SL, एंड 40 to 100 पिप का टारगेट इसके अंदर इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में नियर अबाउट 100 पिप से क्या नियर अबाउट का स्टॉप लॉस था, 100 to 150 पिप भी आप इसे ले सकते हैं, या इसे आप सिंपली यूं कहें कि 70 to 80 पिप, 100 पिप का इसे स्टॉप लॉस, एंड 100 to 200 पिप का टारगेट, टेक प्रॉफिट जिसको कहा जाता है। और स्विंग पोजीशन में यही प्लान हो जाता है कि नियर अबाउट 100 to 250 पिप्स के अराउंड स्टॉप लॉस हो जाता है, एंड 150 पिप्स टू 300 पिप या मोर देन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 300 पिप एंड ग्रेटर इसका टारगेट होता है यहाँ पर। तो इस तरह से स्विंग एंड इंट्राडे, सॉरी स्केल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है और जिसमें जो टारगेट्स होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखे जाते हैं। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूविंग एवरेज को समझने के लिए आपको इस टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, और इसी टाइम फ्रेम को आप अदर और भी सीनेरियोज में, अगर किसी को नहीं भी पता होगा इस आज से पहले, तो आज उनको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें कौन सी टाइम फ्रेम पे हमें काम कर रहे हैं, तो हमें कितना रिस्क मार्केट में लेना चाहिए और कब किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं मार्केट में। तो जो भी नए साथी हैं थोड़ा मैसेज में बताएं, या ये जो टाइम फ्रेम का जो मैंने आपको बताया कि स्केल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल की जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया।
देखिए आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे आपको बताने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा चैट में भी इन्वॉल्वमेंट रखें। और लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, क्यूरी भी लेंगे। थैंक यू सौरभ सर। निकुम सर थैंक यू सो मच। और बाकी साथी शर्मीले हैं सब। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो देखिए ये जो स्विंग का जो आपका सिनेरियो है, ये मूविंग एवरेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या इसको एग्जैक्टली हमने इसको प्लान किया। तो हम चलते हैं हमारे अब मेनली चार्ट्स की तरफ, और इसको समझते हैं हम टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम प्लान करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, हम टाइम फ्रेम प्लान करते हैं मूविंग एवरेज के थ्रू। अब चूंकि देखिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है H1 पे, तो हम यहाँ पे इंट्राडे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो मूविंग एवरेज में अगर हमको इंट्राडे बेसिस पे प्लान करना है, तो हमको दो मूविंग एवरेज लगाने होते हैं, जिसमें एक होता है 50 का मूविंग एवरेज, और एक होता है 200 का मूविंग एवरेज इंट्राडे के बिहाफ पर। तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाते हैं यहाँ पे। देखो इसमें खुद ही लिखा हुआ आ गया 20, 50 और 200। ये तीन मूविंग एवरेज यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे, ये इंट्राडे बेसिस पे यूज किए जाते हैं। ये लग गया मूविंग एवरेज यहाँ पे, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का। ये दो मूविंग एवरेज है। अब ये, अब इस पॉइंट को समझिएगा आप। इसमें भी सबसे पहले हम इसको कलर अलग कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाए। राइट। और इसको रेडी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अभी हाल एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक दूसरा मूविंग एवरेज लगाता हूँ यहाँ पर। 50, ये रहा 50 एंड 200 का, ये हम लगा देते हैं, और ये वाला डिलीट कर देते हैं इसके अंदर। ये रहा, ये सबसे बढ़िया मूविंग एवरेज इंट्राडे बेसिस पे 50 एंड 200 का। अब इसको आप ये समझना है। यहाँ पे भी मैं एक काम और करता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो हम ले लेते हैं वाइट, इसको हम ले लेते हैं येलो। व्हाइट एंड येलो हमने ले लिया है। अब आपको सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि जब भी ये 200 का मूविंग एवरेज है जो ऊपर की साइड है, और रेड वाला जो है ये 50 का मूविंग एवरेज है। ठीक है। जब भी ये मूविंग एवरेज मार्केट में क्रॉस हो, अच्छा मेरी बात को आप लोग बताइएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। कि जब भी मार्केट अगर जैसे कि यहाँ से क्रॉस हो, तो आपको यहाँ पे सेल प्लान करना है। और जहाँ पे भी मतलब 50 का मूविंग एवरेज, मतलब आप इसको इस तरीके से देखिए, पहले मैं चार्ट बताता हूँ अलग अलग कलर्स में, तो यहाँ होगा नहीं वो। हाँ इसको इस तरीके से देखिए।
ये जो व्हाइट वाला मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये 200 का है, और जो रेड वाला आप देख रहे हैं, येलो वाला सॉरी, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 50 का मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये मूविंग एवरेज यहाँ पे, जैसे यहाँ क्रॉस हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो जब भी 200 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको बाय करना है। और जब भी 200 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ अगर क्रॉस करे तो आपको सेल करना है। ऐसा ही होता है ना मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से। बताएं। मार्केट में तो फुल स्कैम चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल ही रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम इसका सीरीज रखा है। अगर आपने पहले के प्रोग्राम अटेंड नहीं किए हैं तो हमारे 2 एपिसोड्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है इसमें नया बंदा ट्रैप होता है, और उसे क्या दिखाया जाता है, उसे दिखाया जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री पे बात की जाती है। हिस्ट्री कैसी, कि देखो आप 50 का और 20 का मूविंग एवरेज लगाओ, ये बढ़िया काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इसको मार्क करते हैं। कोई भी इंसान देखेगा, नया इंसान, उसको ट्रैप होना बड़ा आसान होगा। देखो यहाँ पे इस मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया ऊपर से नीचे की तरफ, और देखो मार्केट गिरी ना नीचे। हाँ यार। देखो इस मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करा, देखो मार्केट गई ना इतनी ऊपर। बंदा बोलेगा हाँ यार। देखो फिर मार्केट ने 200 के इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मार्केट आई ना नीचे यहाँ पे। बोलेगा हाँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया, मार्केट गई ना ऊपर। बंदा बोलेगा हाँ। तो यार ये बढ़िया काम है। और फिर वो बोलता है कि काम करता हूँ, तो बहुत ये यूट्यूब स्ट्रेटेजी है कि यूट्यूब पे बिल्कुल हम एक काम करते हैं, इसको हम अभी हल लगा लेते हैं और आज से अपना काम शुरू। एक दोस्त को फोन लगाया, भैया तेरे पास कितने पैसे हैं, उसने बोला 5 लाख रुपए, चल लेके आ जा, अपन आज से पैसा कमाना चालू करते हैं। बढ़िया अपने को टेक्निक मिल गई है, बिंदास। यहाँ पे 2 4 रिश्तेदार को भी फोन लगा दिया कि मैं ट्रेडर बन चुका हूँ और मुझे अब यहाँ पे बढ़िया काम करना है, और मुझे पास एक बढ़िया सॉलिड स्ट्रेटेजी है। और इस पूरे एंटायर सिनेरियो पे एक नया बंदे के ट्रेडिंग में करियर की शुरुआत होती है। अब वो करियर की शुरुआत होती है या करियर खत्म होने वाला होता है, ये उसे बाद में पता चलता है। और इस जो एक्चुअली जो स्टार्टिंग होती है वो इसी के आसपास होती है, क्योंकि देखो हम भी इस फेज से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता। हम भी इस फेज से गुजरे हैं, तो हमें मालूम है कि ऐसा ही होता है। क्यों नए साथी हो, निकुम सर, रवि सर, सतीश सर, यादव जी, विद्याराम जी, ये सब इसी टाइप से कुछ होता है ना। एग्जैक्टली। हम्म। देखिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आपको मैसेज टाइप ही तो करना है, हाँ ना नहीं ये वो जो भी है तो कर सकते हो आप, वो करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके और मेरे बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा कहीं ना कहीं। तो एक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि हम यही जो हम पूरा जो सिनेरियो है, हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं मेन, कि आप सही और गलत के बीच को फैसले पहचान सके। तो अब इस सीन को आपने समझ लिया, अब इस सीन को हम लाइव देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। इन सब पे विश्वास नहीं है आपका, होना भी नहीं चाहिए। हम अभी इसको लाइव देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मार्केट को, ये बहुत सारे नए साथियों को पता नहीं होता है कि मार्केट में ऐसा भी होता है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक मैंने बॉक्स में एक बटन बताया है, रिप्ले बटन, जो कि ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है। इसका वो इस्तेमाल करते हैं, सारा खेल इस बटन का है। रिप्ले बटन, रिप्ले बटन का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, इस रिप्ले बटन से मार्केट को, प्रीवियस मार्केट को गायब कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं इस मार्केट को यहाँ गायब कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर प्लेस में। अच्छा आप ध्यान रखिए, जहाँ माउस रखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी मूविंग एवरेज ने क्रॉस भी किया है, ठीक है। यहाँ क्रॉस भी किया है, आप देख सकते हो। एक बार मैं स्क्रीन हटा के यहाँ पे इस जगह पे देखिए, क्रॉस हो रहा है। मैं इसी क्रॉस के ऊपर मार्केट को कट कर रहा हूँ, ठीक है। इस मार्केट को हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब बंदा यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि वायर मार्केट में हमको ट्रेड मिल गई, और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिप्ले बटन, बंदा सोशल मीडिया पे क्या दिखाएगा आपको, इसी टाइप का कुछ सीन दिखाएगा। ये रिप्ले बटन चालू कर देगा, और फिर बोलेगा कि देखो मार्केट ने अब क्रॉस किया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर प्लेस में।
तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। बाय करना कहाँ पे चाहिए? यहाँ पर, क्योंकि इसी के ऊपर ये मार्केट आ रहा है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। बट इसने क्रॉस टेक्निकली दिखाया कहाँ पर, कब दिखाया? हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। मूविंग एवरेज ने हमें इमीडिएट बताया यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए था बाय समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे। बट मार्केट जब पहुंचा यहाँ, जब इस मूविंग एवरेज ने दिखाया कि मार्केट बाय करो, तो इस पर्टिकुलर एरिया से अगर मैं जहां से बाइंग करना था मेन, और वहां से इसको अगर मैं निकालूं, तो ये ऑलरेडी कितना चल चुका है? ये नियर अबाउट 160 पिप के अराउंड मार्केट ने मूवमेंट कर चुके हैं मार्केट। मतलब आपको ये चीज कब मिली? मूविंग एवरेज के क्रॉस होने की सिनेरियो लेट। मार्केट जब तक 160 पिप लॉस मतलब कर चुका था, मतलब मार्केट 160 पिप जा चुका है, उसके बाद आपको पकड़ में आया कि मार्केट में, क्योंकि इशारा आपको मूविंग एवरेज ने कब दिया? बाद में। अगर मैं इसी मूविंग एवरेज को और थोड़ा सा पीछे से अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर है, मतलब हमको यहाँ कहीं पे क्या करना है? बाय करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसी क्रॉस ओवर से हम इसको कट करते हैं सबसे पहले। यहाँ से हमने इसको कर दिया कट। ठीक है, अब इधर ध्यान रखना रिप्ले बटन पे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मार्केट यहाँ से अप गई है डाउन गई है। ठीक है, पर जब मार्केट रियल मार्केट चलती है, हम उसके ऊपर भी आएंगे अभी हल, आपको वही पता चलेगा। ध्यान रखना, अभी मार्केट में क्रॉस ओवर नहीं आया है, अभी क्रॉस नहीं है, क्रॉस आने की तैयारी है। जब आप इसे यूज करोगे तो ऐसा भी होता है कि मार्केट समटाइम क्रॉस होते होते वहीं से ऐसा फ्लिप भी हो जाता है, ये सीन भी बनता है मार्केट में, तो इसके लिए हमको उसका भी ध्यान रखना है मार्केट में। तो इसलिए क्रॉस ओवर होना बहुत जरूरी। तो क्रॉस कब हुआ मार्केट? अब यहाँ पे, ये अब क्रॉस हुआ मार्केट यहाँ पे, इस जगह पे। तो अब बंदा करेगा बाय, तो बाय करेगा तो करंट मार्केट प्राइस से बाय करेगा, तो मार्केट कहाँ चल रही है? यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर। अब वो करेगा बाय, थोड़ा सा चलो ठीक है, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने कर लिया बाय कि चलो अब तो मार्केट उड़ने वाली है, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को कट किया है। बट क्या सीन बना? थोड़ी देर बाद मार्केट अप गई, उसने सोचा कि अच्छा, यहाँ पे इस साइकोलॉजी को भी मेंटेन करना है कि मार्केट में एक ये जो स्प्रेड है इस नीचे वाले मूविंग एवरेज से यहाँ तक की, ये काफी ब्रॉड है। मतलब अभी तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी हम इसको होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, क्योंकि कभी कभी मूविंग एवरेज भी काम तो कर जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 100% फेल होते, कभी कभी काम भी कर जाते हैं। अब वो काम करना उसने स्टार्ट किया, उसने होल्ड करना चालू किया। अब देखो, अब पूरा आपका जो लॉस प्रॉफिट था वो यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो गया। जो भी आपने यहाँ से होल्ड करके रखा था, ये पूरा का पूरा मार्केट एक अचानक से नीचे आ गई। बट यहाँ पे अब इस हकीकत को आपको पकड़ना है कि मूविंग एवरेज आपको क्या दिखा रहा है। मूविंग एवरेज आपको दिखा रहा है कि एक 200 का मूविंग एवरेज यहाँ है और एक 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर है। तो जब तक आप, क्योंकि मूविंग एवरेज के सहारे से चल रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते कि जब तक एक क्रॉस ना हो, जब तक आप इसको सेल नहीं ले सकते, क्योंकि आपका मन क्या बोलेगा? आपका मन बोलेगा कि यार यहाँ पे इतनी स्प्रेड, मतलब दोनों मूविंग एवरेज के बीच में इतनी चौड़ाई है, इतनी स्प्रेड है, तो अभी तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं, स्ट्रेट को होल्ड करते हैं, स्टॉप लॉस खुला छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह। पर रियल मार्केट में सीन बदल जाता है। मार्केट पूरा नीचे गिर चुका है और आपके मूविंग एवरेज ने अभी तक यहाँ पर कोई क्रॉसओवर नहीं दिया है सेल करने का। अगर मार्केट को सेल करवाना ही था, तो मेरा ऐसा मानना है कि मूविंग एवरेज को यहीं कहीं पे हमको सेल अपॉर्चुनिटी दे देना चाहिए थी। बट मार्केट ने यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और अभी भी मार्केट की स्प्रेड काफी ब्रॉड है यहाँ पे। तो ये जो रिप्लाई बटन जो होता है, इस बटन की मदद से मार्केट में स्कैम किया जाता है। और ये रिप्लाई बटन एक्चुअली मेन ट्रेडर की स्टडी के लिए होता है, बट उसका इस्तेमाल जो स्कैमर होते हैं वो किस लिए कर रहे हैं?
लोगों को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे। अब इस मार्केट ने बोला है कि अब सेल करो, जबकि मार्केट यहाँ पे सेल हो गई। इसने इशारा कब दिया? इतनी नीचे आने के बाद, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक अब इशारा दे रहा है मार्केट कि अब सेल करो। तो इतना जो सेलिंग में, इतना जो एंटायर मूव था, ये तो मिस करवा दिया उसने पूरा का पूरा, इवन लॉस भी करवा दिया। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि मूविंग एवरेज जो भी होते हैं वो लेगिंग होते हैं। लेगिंग का मतलब होता है कि ये जो मार्केट चल रही है, करंट मार्केट, उससे थोड़ा सा लेट बिहेव करते हैं। मतलब ये मान के चलो, जो इंडियन जो मूवीज के अंदर इंडिया की मतलब इंडियन पुलिस की जो रेपुटेशन बताई जाती है कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है मौका वारदात पे, तो वो जो ये वारदात है वो पहले घट चुके थे, उसके बाद मूविंग एवरेज बोलता है कि अब बाय आप सेल करो। और फिर बंदा अगर मान लो कोई अगर इस मूविंग एवरेज को देख करके यहाँ पे सेल कर भी लेता है कि चलो अब मैं सेल कर लेता हूँ यहाँ से, तो फिर उसका सीन क्या बनता है ये भी हम देखेंगे अभी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मार्केट इस पर्टिकुलर क्रॉसओवर को देख करके बंदे ने यहाँ कहीं पे सेल लगाया, तो मार्केट थोड़ा सा अप डाउन होकर के वापस से अप निकल गया, और अभी भी इस मूविंग एवरेज की स्प्रेड काफी बड़ी हुई। तो कुल मिलाकर के मूविंग एवरेज बाद में बिहेव करते हैं, मार्केट पहले बिहेव करता है तो मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। मतलब राइट प्राइस पे एंट्री आपको मिल ही नहीं सकती मूविंग एवरेज की तहत। ये मेरा कहने का मकसद है। आई होप ये पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर होगा बहुत अच्छे से, ये मैंने लाइव करके बताया है। जबकि अभी की भी पोजीशन अगर आप देख लो, ये करंट मार्केट है, अभी कोई रिप्लाई बटन चालू नहीं है, मार्केट कह रहा है कि यहाँ से सेल करो मूविंग एवरेज के तहत। कोई गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ पे सेल हो या बाय हो। मूविंग एवरेज की कोई हैसियत ही नहीं है मार्केट में कि ये आपको बताए कि मार्केट में आपको बाय करना है या सेल करना है। तो आज आपको ये पता चल गया कि मार्केट में मूविंग एवरेज लेगिंग होते हैं, है ना। और जो इंडिकेटर्स होते हैं दूसरे, जैसे RSI है, MACD है, इचोमोकू है, जो भी आप और भी जानते हैं, है ना, स्टोकेस्टिक है, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये भी लेगिंग होते हैं, क्योंकि वो मूविंग एवरेज का एक दूसरा नाम है इंडिकेटर्स के नाम से। वो भी इसी तरीके से लेगिंग होते हैं, मार्केट पहले बिहेव करता है, वो बाद में बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं बना पाती, क्योंकि बंदे में मैंने आपको लाइव बता रहा हूँ कि मार्केट में लाइव किस तरीके से यहाँ पे ये काम होता है यहाँ पे। और अब मैं बात करता हूँ मेन रोबोट की। अगर आपको एक पॉइंट क्लियर है तो कि हाँ मार्केट में लेगिंग है, यहाँ पे कोई बेहतर सिनेरियोज आप मतलब कोई इसके बिहाफ पे, मूविंग एवरेज के बिहाफ पे जिंदगी नहीं बना सकता। फिर जिस रिश्तेदार को या दोस्त को फोन लगाया था कि कितने 5 लाख रुपए तेरे पास, वो सारे पैसे जीरो हो चुके हैं, और वो बंदा अब परेशान है कि यार कोई भी चीज काम नहीं करी तो अब मैं करूँ क्या। अब यहाँ से एक बिगिनर की स्टेज फिर आती है, क्या चलो एक काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, तो प्राइस एक्शन पे दो तीन चीजें ही होती हैं, ज्यादा कुछ इसमें इतना मेजर, ऐसे मेजर तो बहुत होता है, बट जो इन टर्म्स ऑफ बिगिनर प्राइस एक्शन, उसमें होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंगल्फिंग कैंडल एंड हैमर कैंडल। सिंपल इतना कुछ होता है बिगिनर्स के से। एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। सपोर्ट पे सपोज मान लो कोई मार्केट ये अप जा रही है, यहाँ पे किसी बंदे को इंगल्फिंग कैंडल मिल गई, बस भैया सेल कर दो। इंगल्फिंग का लो टूटेगा तो यहाँ पे सेल लगा देना है इस एरिया में। ओके। इसी तरीके से कभी कोई रेजिस्टेंस से मार्केट अगर चल रही है, रेजिस्टेंस से मार्केट आ रही है इस टाइप से, और अगर यहाँ पे अगर उसको बंदे को बोला जाता है कि आप यहाँ पे इंगल्फिंग मिल जाए तो आप बाई कर लेना इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, उसने बाई कर लिया। होता ये है इस वाले केस में, केस हो जाता है उल्टा इस तरीके से, ऊपर इंगल्फिंग में थोड़ा सा लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ने ऑर्डर एक्टिवेट करके ऊपर भाग गया, और इस वाले केस में हो जाता है ऑर्डर ऐसा, ऊपर गई मार्केट और फिर नीचे गई और ऐसा, ऑर्डर एक्टिवेट और स्टॉप लॉस हिट ऐसा। होता है ना ऐसा प्राइस एक्शन में भी, ये चैलेंज तो उनको भी आ जाता है। मुझे पता था ये काम नहीं करता, और आपने कैसे नहीं करता ये समझा दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच निकुंज सर, आपको समझ में आ गई मार्केट में ये हकीकत। तो प्राइस एक्शन में भी ये सिनेरियो बन जाता है उसके साथ में, तो फिर बंदा कुल मिलाकर के हताश होना चालू कर देता है, क्या मार्केट में चीजें काम नहीं करती, कुछ भी कर लो कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। बड़ा टिपिकल सा मार्केट है, कैसे कैसे इसमें करें,
पैसा भी बहुत है, दिखता भी है, पैसा भी है, पर कमाए कैसे? ऊपर से सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि कोई पैसों की गड्डियां उड़ा रहा है, तो कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, तो कोई फरारी कार लेकर के आ रहा है, तो वो अलग, वो दिमाग खराब करते रहते हैं, और साथ में ये वाला सिनेरियो भी चलता रहता है, और ये चीजें भी काम नहीं कर रही होती है ना। तो ये सब चीजें जो है मार्केट में रियलिटी में काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो लिटरली मैं बताता हूँ, जितने भी वर्ल्ड क्लास के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स भी ये सब काम कर लेते हैं, बट उनमें से कोई भी ये काम नहीं करता है। इसका हम हमारा जो अगला सोशल मीडिया कंटेंट के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें भी काम नहीं करती। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, अब इसी की बिहाफ पर रोबोट समझना है आपको, कि रोबोट कैसे काम करेगा। रोबोट का एक एल्गोरिथम होता है, जिस एल्गोरिथम में उसके पास में दो केसेस होते हैं रोबोट के पास, कि या तो रोबोट को, मैं इसको छोटे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मूविंग एवरेज या इंडिकेटर्स पे सेट कर दो, या रोबोट को प्राइस एक्शन पे सेट कर दो। ये क्या है? रोबोट का अल्गोरिथम है, कि रोबोट इस सिनेरियो पे काम करेगा। ये गलत लिखा गया, थोड़ा सा स्पेलिंग चलेगा। तो यहाँ पर मतलब रोबोट को बोला जाता है या तो आप मूविंग एवरेज पे सेट कर दो या प्राइस एक्शन पे सेट कर दो। कौन से टाइम फ्रेम पर करना है? जैसा कि मैंने आपको इस वेबिनार के स्टार्टिंग में बताया, कि स्केल्पिंग पे सेट करना है, कि स्विंग ट्रेड पे करना है, कि इंट्राडे पे करना है, या पोजिशनल ट्रेडिंग पे करना है। तो जो उसमें जो टाइम फ्रेम हमने बताई, उस टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज पे, उस टाइम फ्रेम पे उसको यूज किया जाता है। मतलब रोबोट बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? रोबोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट लगेगी टाइम, आपको कि करना क्या है, ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग? तो मान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करवाना है, इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर उसमें रिक्वायरमेंट आपको लगेगी टाइम फ्रेम की। तो टाइम फ्रेम कौन सी? जैसा कि हमने बताया M30, H1, H4 तक। तो हम इसमें H1 ले लेते हैं, वो भी एक ही टाइम फ्रेम यूज करेगा, पूरी नहीं करता। ये तो मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में आप M30 वाली भी लगा सकते हो टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम तो एक ही होती है। जब आप इसे यूज करोगे, जो उसके अंदर उसको एल्गोरिथम में डालना होगा, तो वो टाइम फ्रेम तो आपको देना पड़ेगी। तो वो वहां पे एक ही ऑप्शन है, दो टाइम फ्रेम नहीं दी जा सकती, नहीं तो कि दो मूविंग एवरेज लग जाएंगे। दो का मतलब कि दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा, वो एक ही टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो H1 हो गया। और इसके बाद में उसके SL एंड TP। और SL एंड TP जनरली मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकलते हैं, जिसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। कभी वो 17 पिप का निकलेगा, कभी वो 13 का निकलेगा, कभी 22 का निकलेगा, कभी 15 का निकलेगा, या कभी जो है कि 35 का निकलेगा। ऐसे रैंडम नंबर्स होते हैं। पर रोबोट के अंदर एक सेट करना होता है कि SL 20 पिप, या अगर इंट्राडे के हिसाब से है तो SL 50 पिप, और टारगेट 100 पिप। मतलब एसएल हो गया 50 और टारगेट हो गया 100, मतलब 1:2 उनने बता दिया कि भैया ये 1:2 का ये रोबोट है। अब इस रोबोट का ये एल्गोरिथम है। अब ये नंबर्स और ये जो सिनेरियोस थे उसके अंदर फीड कर दिए जाते हैं रोबोट के अंदर, और कहा जाता है कि भैया शुरू हो जाओ यहाँ पे। अब जब जब वो जिस टाइम फ्रेम पे उसको लगाया, जैसे इंट्राडे पे लगाया है, इंट्राडे पे काम किया है, 1 आवर की टाइम फ्रेम उसमें सेट कर दी जाएगी। तो इंट्राडे में जब भी 1 आवर पे मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो अपना बाय सेल अकॉर्डिंग टू ढिस SL TP लगाता जाएगा। और आपको ये बता दूं कि 85% रोबोट में तो SL लगाए ही नहीं जाते हैं। अगर आप में से कोई अगर उसका यूज किया हुआ हो कभी, तो आपको पता चलेगा। तो 85% रोबोट में तो SL होते ही नहीं है। अगर होंगे भी तो इस तरीके से होंगे कि SL 50 पिप और TP 100 पिप, इस टाइप से इंट्राडे बेसिस पे। स्केल्पिंग में ये चीजें और छोटी हो जाएंगी, जो हमने इस वेबिनार के स्टार्टिंग में डिस्कस करी। तो उसके अकॉर्डिंग पता हमें क्या चला ओवरऑल सिनेरियो में, कि जब मूविंग एवरेज काम करता ही नहीं है, मूविंग एवरेज लेगिंग होता है, तो जब वो मूविंग एवरेज, जो भी उसका मूविंग एवरेज यहाँ पे उन्होंने लगाया है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखना भूल गए इसको, या यूं कहते हैं यहाँ लिखे, इनमें से जिससे सपोज मूविंग एवरेज लगाया है यहाँ पे इंडिकेटर में, या प्राइस एक्शन का यूज किया था। जैसे सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मूविंग एवरेज में जब भी वो रोबोट का जो क्रॉस ओवर होगा आपस में, जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, वो 50 पिप SL और 100 पिप के TP के साथ में ट्रेड डाल देगा। और वो भी कहाँ पर? वो उस जगह पर नहीं जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, वो जब जहाँ पे रियल मार्केट कंडीशन गुजर चुकी है, जब जो आपने वेबिनार में देखा है ना, मतलब मार्केट यहाँ गिर गई, गिर रही है, और अब वो भाई साहब बता रहे हैं कि बाय करो मार्केट को।
यहाँ से इस टाइप से ये बाय करो, इस टाइप से बता रहे है ना, ऐसे ही कुछ बताते हैं। यहाँ से ऐसे बाय करो। तो ये बाय करने में क्या होता है, अब वो बता रहा है कि अब बाय करो जबकि मार्केट चल रही है यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि मूविंग एवरेज लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब वो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर मिलेगा तब रोबोट एक्टिवेट होगा। तो रोबोट ने आपकी ट्रेड कहाँ पे डाली, रोबोट ने आपकी ट्रेड डाली इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ इस लोकेशन पे आपकी रोबोट ने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, जो कि होना चाहिए थी यहाँ। तो मूविंग एवरेज क्या है, रोबोट का, जैसे कि ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक की जरूरत होती है ना, एक बहुत बड़े शिप को चलने के लिए पानी की जरूरत होती है, गाड़ियों को चलने के लिए सड़कों की जरूरत होती है, उसी तरह से रोबोट को चलने के लिए मूविंग एवरेज की जरूरत या इंडिकेटर की जरूरत होती है। बिना उसकी जरूरत के वो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका एल्गोरिथम है। तो जब उसका अल्गोरिथम ही हमने जब यहाँ पे क्रैक कर दिया है, हमने उसको समझा है इस सिनेरियो में, तो इस सिनेरियो में कोई रोबोट भी काम नहीं करता। फिर रोबोट के नाम पे कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, ऐसा तो हर बार तो ऐसा भी नहीं होता कि रोबोट फेल हो जाए, मतलब रोबोट फेल हो जाए इन द सेंस, हर बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट बाय बता के सेल चली जाए। कभी जब बाय बताती तो बाय भले लेट भी मिलता हो, लेट भी बाय मिलेगा, मतलब मान लो 50 पिप या 100 पिप के बाद भी लेट बोला अगर रोबोट ने, और उसके बाद भी अगर 200 पिप 300 पिप का मूवमेंट मार्केट ने दे दिया, तो वो तो फिर प्रॉफिट होगा ना उस दिन तो रोबोट से भी। तो वो जो प्रॉफिट एक दिन का जो प्रॉफिट होता है, मतलब कि एक दिन का जो प्रॉफिट दिखाया गया है, उस प्रॉफिट की बुनियाद पे उस रोबोट की कीमत निर्धारित कर दी जाती है कि ये रोबोट $500 का है, $1000 का है, $2000 का है, $5000 का है, $10,000 का है। आप इस रोबोट से अंधा पैसा कमा सकते हो। ऐसा कहकर के रोबोट बेच दिया जाता है और पब्लिक को इसके रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं कि देखो। और रिकॉर्ड में क्या दिखाया जाता है, वही मूविंग एवरेज की कहानी, कि देखो इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो कितना कितना दिखा, है ना, मतलब मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे, यहाँ पे ये स्टोरी बताई जाती है मूविंग एवरेज की, कि इसने देखो यहाँ क्रॉस किया तो सेल हो गया, यहाँ क्रॉस किया तो देखो सेल हो गया, यहाँ क्रॉस किया तो देखो बाय हो गया, यहाँ क्रॉस किया तो देखो बाय हो गया, यहाँ क्रॉस किया तो शॉर्ट सेल हुआ। ये कहानी दिखा दिखा करके, तो ऐसा जब आपके अकाउंट पे काम करेगा तो आपको पता चल, मतलब बहुत बढ़िया पैसा बना करके देगा, और नया बंदा इस ट्रैप में इजीली पड़ जाता है। तो चाहे, और आपको ये पता चल गया आज कि ये चीजें बाद में काम करती हैं, मतलब 100 पिप 50 पिप 150 पिप के बाद में इसमें जान आती है। तो ये वाले सिनेरियो पे कभी भी रोबोट सक्सेस नहीं हो पाता, और इस रोबोट को इसलिए बेचा जाता है और बेच करके पैसे कमाए जाते हैं, ये उनका ओरिजिनल मकसद होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि रोबोट में दम नहीं है, रोबोट फेक है। और क्योंकि वो मूविंग एवरेज पर डिपेंड है, इवन इवन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन में दो तीन चीजें होती है मेनली, तो उसका एल्गोरिथम क्या है कि या तो इंगल्फिंग बने तो बाय कर लेना, बुलिश इंगल्फिंग बने या बियरिश इंगल्फिंग बने। तो अब मुझे मार्केट में बताओ कि इंट्राडे पे यहाँ पर, ये अब मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज यहाँ पे डिलीट करता हूँ सबसे पहले, तो आपको और विजिबिलिटी यहाँ पे मिले। इंट्राडे पे अगर आपने प्राइस एक्शन वाला रोबोट भी ले लिया, क्योंकि बंदा फिर क्या, मूविंग एवरेज की जब हकीकत का सामना हो जाता है फिर प्राइस एक्शन पे शिफ्ट होता है, और प्राइस एक्शन के रोबोट में अगर फंस गया, तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ये बियरिश इंगल्फिंग नहीं बनी है, ये कैंडल बड़ी शानदार बनी है। तो बियरिश इंगल्फिंग के बाद क्या इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्रेक हुआ है। तो ब्रेक होने के बाद बंदे ने यहाँ पे, रोबोट ने ट्रेड लिया, और उसके बाद तो मार्केट, रियल मार्केट तो ऊपर जा रही है, और 50 पिप का स्टॉप लॉस जो भी उसका था वो हिट हो गया। मतलब इंगल्फिंग में भी रोबोट काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा काम नहीं करेगा, समटाइम करेगा भी सही, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पे। तो इस जगह पे यहाँ पे रोबोट चला तो थोड़ा सा टारगेट दे गया, पर अगले ही वाले में वो वाला जो टारगेट लिया था, वो वाला टारगेट क्या कर दिया उसने, जीरो कर दिया। और इंगल्फिंग कैंडल, खाली ये तो मैं अपने हाथों से बता रहा हूँ, रोबोट तो प्राइस एक्शन में ज्यादा परेशान कर देगा, पता है क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम पर, क्योंकि उसका काम है इंगल्फिंग पे ट्रेड उठाना। तो इंगल्फिंग उसे जब जब मिलेगी, जब जब ट्रेड करेगा, जैसे कि यहाँ पे उसको मिला बियरिश इंगल्फिंग, उसने यहाँ ट्रेड ले ली। अब इसी पॉइंट को हटा के इसी कैंडल से वो यहाँ पर क्या देखेगा, मार्केट चला गया ऊपर, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बंदे को यहाँ पर बोलेगा, इस जगह पे ट्रेड उठाएगा इस इंगल्फिंग पे कि चलो ये सेल हो रही मार्केट, अब ले लो। यहाँ पे उसने सेल ली,
और अगली ही कैंडल में क्या दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल को पास वाली कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, मतलब यहाँ पे दो कैंडल इस तरह की बन गई। तो एक कैंडल पे वो सेल ले लेगा, दूसरी कैंडल पे बाय ले लेगा वहां पे। फिर क्या हुआ इस कैंडल पे मार्केट में, यहाँ पे फिर ये दोबारा से बियरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया यहाँ पे। फिर बियरिश इंगल्फिंग का बन गया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आकर के देके गया, और यहाँ पे क्या हुआ इस जगह पे फिर वापस बुलिश इंगल्फिंग बन गई। और इस तरीके से यहाँ पे इस एरिया में जब मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रहेगा, तब तो वो बार बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करती जाएगा प्राइस एक्शन में भी। तो ये मूविंग एवरेज के मुकाबले में प्राइस एक्शन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रोबोट के लिए, क्योंकि रोबोट एक मशीन है, कोई इंसान नहीं कि जो ये समझ सके कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। उसका काम है इंगल्फिंग बने तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बुलिश इंगल्फिंग बने तो बाय लेना है, बियरिश इंगल्फिंग बने तो सेल लेना है, दैट्स इट। तो वो इस प्राइस एक्शन वाला रोबोट भी फिर कुल मिलाकर के काम नहीं कर पाता है, और बंदे की सारी होप फिर टूट जाती है। या फिर जिन एमएलएम कंपनीज में रोबोट के भरोसे उसने पैसे लगाए थे 5 10 15 लाख रुपए, वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। फिर कंपनी का जो ऑनर होता है या जो उसका जानने वाला होता है, वो भी रोबोट की भी यहाँ पे कंपनी डाल लेता है भाई साहब। अब जब भाई साहब कंपनी डाल लेते हैं, लोगों को दिखा करते हैं कि चलो तुम पैसा लाओ, अपन ये साथ में एमएलएम भी करेंगे, साथ में आपका पैसा ऑटोमेटिक पे काम करेगा, आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, एक काम करो इसको इधर हमारे साथ में यहाँ पर लगाओ। और जब वो यहाँ पर लगाते हैं, तब क्या बनता है मार्केट में सिनेरियो, कि वो पैसा जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाता है तो खेल खत्म हो जाता है मार्केट में, और फिर वो कंपनी से भरोसा बंदों का उठना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन काम करते हैं, और इनके रोबोट्स इसलिए फेल हो जाते हैं। तो चाहे कोई आपको 10 लाख का रोबोट भी बोले, तो किसी की बात में नहीं आना है। ये मैंने आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाया है यहाँ पे। तो ये है आज का ओवरऑल का पूरा सिनेरियो, जिसमें मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। और मूविंग एवरेज और इंडिकेटर एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, नाम अलग अलग है बस। और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन के रोबोट कैसे काम करते हैं। तो तीन चीजों को हमने यहाँ पे इसका सीक्रेट रिवील किया है यहाँ पे। जबकि हमने देखो अभी जीबीपी जेपीवाई में, अभी हमने आपको ये बताया इस केस के अंदर कि हम जो चाह रहे हैं मार्केट में, वो क्या चाह रहे हैं, वो देखो आपके सामने वही वाला सीन अभी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वेबिनार का स्टार्टिंग पार्ट जब हमने किया था, वो देखो अब मार्केट में, देखो पहले ये मार्केट यहाँ गई, अब यहाँ आई, अब इसके बाद मार्केट ऊपर आएगी और फिर यहाँ ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगी, तब हमारे लिए एक सॉलिड ट्रेड यहाँ से बनेगी। ये भाई, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है मार्केट में फॉर द डे यहाँ पे। और हमने बोला था मार्केट पहले सेल होगी, तो देखो ये सेल हुई। अब हमने तो बिना रोबोट के बिना मूविंग एवरेज के ही कहा है ये। तो ये ओरिजिनल नॉलेज होती है ये, और जो मूविंग एवरेज की कहानी होती है वो डिफरेंट होती है, उसका सीन पूरा का पूरा अलग होता है। आई होप कि मैंने जो कोशिश करी है आपको समझाने की, आप साथियों को समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, रोबोट क्यों फेल हो जाते हैं, और हमें क्या करना होता है उसके अंदर, मतलब हमें किस तरह से मार्केट को अडॉप्ट करना होता है, या रोबोट को किस तरह से अडॉप्ट करना होता है, मार्केट में बंदा क्यों फेल हो जाता है, फिर क्यों इस खूबसूरत बिजनेस को गैम्बलिंग का नाम देता है ना। या जो है कि यार इस पे कोई कामयाब नहीं हो सकता उसका नाम देता है, फिर किसी को कामयाब होता देख भी लेता है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। बोले यार मैंने इतने पैसे लगा करके भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसका माइंड अच्छा है, उसने $1000 के 10,000 कर लिए, पर इस 10,000 करने में उसको लग गए 8 साल। और एक आदमी है जो पहले दिन आकर कह रहा है कि मैं $5,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे 4 दिन में 5,000 के 10,000 चाहिए। तो वो पॉसिबल भी नहीं होता, और बंदा इतनी बड़ी होप लेकर के मार्केट में आकर के गड़बड़ कर लेता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि मूविंग एवरेज और ये सारा सिनेरियो किस तरीके से काम करता है। क्लियर है साथियों? निकुंज सर, रवि सर, सतीश जी, यादव जी, विद्याराम जी, मुकेश जी। करें पार्टिसिपेट करा करें, मजा ही आ गया आज तो, थैंक यू सर। थैंक यू विद्याराम सर। तो ये है ओवरऑल मार्केट का ट्रैप, इस ट्रैप से हमको बचना है, इस ट्रैप से हमको बाहर निकलना है। मार्केट में कुछ अलग ही चीज है जो मार्केट में कोई जानता ही नहीं है और कोई समझता ही नहीं है और उसको कोई पहचानता ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में नुकसान का कारण बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो आई होप सो कि आज का वेबिनार आपको अच्छे से क्लियर होगा, हालांकि आपने बता दिया, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया सर, थैंक यू निकुल सर, थैंक यू सो मच।
तो हमारे इस एपिसोड की सीरीज को आप अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे ट्रेडर्स, जो भी आपके ट्रेडर साथी हैं उनके साथ में यूट्यूब पे शेयर करें। अभी हम टेलीग्राम पे इसका यूट्यूब लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको एपिसोड को अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट एपिसोड हमारा जो है, नेक्स्ट मतलब कल छोड़ के परसों थर्सडे को दोबारा से इसी टाइप पर होगा। तो आप उसमें भी आए, टाइम से आए, टेलीग्राम चैनल पे अपना स्पेशल टोन लगा करके रखें कि जो भी हम अलर्ट्स आपको भेजें आपको टाइमली मिल सके और उससे आप टाइमली ज्वाइन कर सकें। सर रवि जी बोल रहे हैं आपके जो समझाने का तरीका है वो मार्केट में आ गया ना तो धमाल मच जाएगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। पर उसके लिए मार्केट में लाएगा कौन हमको? लाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आपको जब पता चलेगा कि मार्केट में कि हाँ कोई ऐसा इंसान है जो मार्केट की रियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मार्केट के रियलिटी दे रहा है, तभी तो वो बात लोगों तक पहुंचेगी। तो आपको बताना पड़ेगा ये बात। थैंक यू सर आपके लिए, सर जो आप इतना मेहनत से सिखा रहे हैं। थैंक यू निकुम सर, थैंक यू सो मच। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब आपकी कोशिशें हैं सर कि आप किस तरीके से लोगों को बता सकते हैं। आप खुद सबसे पहले विश्वास करें। हमारे जो मौजूदा स्टूडेंट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं हमारे साथ में, वो आपको बता सकते हैं कि हमारा क्या नजरिया रहता है मार्केट को देखने का, किस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं, किस तरीके से हमारे टारगेट से जुड़े, किस तरह से हमारा पेशेंस है, डिसिप्लिन है। वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पूरा हमने 1 महीने 1 महीने का कैंपेन लगाया है। इस कैंपेन में आपको सब चीज जानने को मिलेगी, बस शर्त इतनी सी है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग तो देखना किसी के बस की बात होती नहीं है, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इस बेहतर है कि लाइव सेशन में ही आ जाओ, लाइव सेशन में सारी चीजें सीख लो, समझ लो, सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें आदमी बोर भी नहीं होता। रिकॉर्डिंग में बोर भी हो रहा होता है, फिर कोई मान लो फैमिली मेंबर है, कोई काम बता रहे हैं या कोई फूडिंग फोन आ गया, तो बंदा उसको क्या करता है, उसको प्रायोरिटी दे देता है। और यहाँ पे लाइव सेशन में प्रायोरिटी लाइव सेशन को रहती है, तो लाइव सेशन में ज्यादा बेनिफिट है, तो आप इसको अटेंड करें। ठीक है सर, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसको हम फिलहाल आज के लिए कंप्लीट करते हैं। जो हमने आपको आइडियाज बताए हैं उस आइडियाज पे आप फोकस्ड रहें और इसमें ध्यान से आप करते रहें। जो हमने आपको आइडियाज दिए हैं उस आइडिया का बेनिफिट ले सकते हैं आप। जीबीपी जेपीआई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है शाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए कीप पेशेंस, स्टे विद द डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल ऑलवेज। बाय बाय एवरीवन।